हाय यार, ये मैरिज कैन नॉट पार्ट 5 है। आई होप आपको अच्छा लगे। कहाँ रह गया है फोफिया का बच्चा? इतनी देर से वेट कर रही हूँ मैं। पहले बोल गया था सही मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा, अभी तक आने का नाम नहीं है। इतनी देर से खड़ी हूँ, लोग बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं मुझे। पर लो आ गया। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आयु से फ़ोन पर बात करते हो टाइम का पता नहीं चला, इसलिए। ओहो, तो लवर्स बिजी थे एक दूसरे से बात करने में, तो मुझे वेट करने के लिए क्यों बोला यहाँ पे? देख बियर, देख प्यार, प्लीज समझने की कोशिश कर। एक आशिक एक होने वाले पति की बात थी। अब अगर मैं फ़ोन काट देता ना तो वो शादी भी कैंसिल कर सकते थे। तू तो मेरी दोस्त है ना, प्लीज़ समझ ले। सॉरी यार। हाय हाय, कितना प्यार है अपनी वाइफ से। दोस्त को वेट करा सकता है लेकिन वाइफ को नहीं। वाह 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 वाह, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हम तो दोस्त हैं, हम तो समझेंगे ही। समझना भी पड़ेगा क्योंकि हम छोड़ देंगे तो तुझे फर्क नहीं पड़ेगा ना। सही है बेटा, कोई ना, माफ़ किया, जी ले अपनी ज़िंदगी। ओह हाय तेते। ओह सॉरी, मेरी वजह से जी हो लेट हो गया। डोंट माइंड। हाँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ और मैं अपनी तरफ से तुम्हें कॉफ़ी भी पिला दूँगी जो तुम्हें पसंद होगी मॉल में, ठीक है? लेकिन गुस्सा मत करना। हाँ, और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि दोस्ती के बीच में ना हूँ। हाँ, लेकिन तुम भी ध्यान रखना थोड़ा सा हमारे रिश्ते के बीच का, ठीक है? और वैसे भी तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो और अंडरस्टैंडिंग यू। थैंक यू। ओह हाय, वैसे एक बात बताऊँ, इस कुत्ते का इतना अच्छा नसीब तो था नहीं। तुम कहाँ से मिल गई? तुम तो बहुत अच्छा डिजर्व करती थी, जस्ट लाइक प्रिंस चार्मिंग। ये कहाँ से मिल गया तुम्हें? तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रही हो अपनी शादी को लेके? पूरी लाइफ के साथ गुजारनी है। थिंक अबाउट इट देन। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। फोबिया, एक बात बोलो, सॉरी टू से, पर तू दोबारा गाना मत गाना, तो बहुत बुरा गाता है। आयु बेचारी डर जाएगी। आयु तुम ठीक हो? तुम्हारे कान ठीक है? ये बहुत बड़ा वाला बेसुरा है। आई होप तुम्हारे कान हर्ट ना हुए हो, क्योंकि मैं तो इसे स्कूल से सुनते आ रही हूँ। जब भी गाता है इतना बुरा ही गाता है। प्लीज़ आयु का सोच। हाँ, इतना बुरा नहीं गाते, लेकिन हाँ, सुनने से पहले कानों में ईयरबड्स लगा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा गाते हैं। अगर नहीं लगाओगे तो कान से बहरे हो जाओगे, हो सकता है खून भी निकल सकता है। क्यों देते? अभी गाने से पहले ना मुझे बता दिया करो कि तुम गाना गाने वाले हो, जिससे कि मैं प्रिपेयर हो जाऊँ तुम्हारा गाने सुनने के लिए अच्छे से। क्यों? तुम दोनों औरतें मिलके एक अबला मर्द की टांग खींच रही हो, शर्म नहीं आती? छी यार छी। अब शॉपिंग के लिए चलना है या मेरी टांग खींचनी है पूरा दिन ही खड़े होके? हद हो गई यार, मैं बेचारा। देख लो आयु अपने होने वाले पति को। हाँ देख रही हूँ तेते, देख रही हूँ। गाइज बस भी करो, शॉपिंग पे चलो। शॉपिंग पे भी तुम्हारे 70 ड्रामे होंगे। ये कलर मुझ पर सूट नहीं कर रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओह शिट, ये कलर का नहीं चाहिए था मुझे, तो ये वाले कलर का चाहिए था। वहाँ ये स्टार्ट हो जाएगा। चलो बहुत टाइम लगेगा। भैया ये देखना, ये परफ्यूम की स्मेल कैसी है? अच्छी लग रही है? नहीं नहीं, ये वाली देख जो मेरे हाथ में है ना, ये बहुत अच्छी है, ये वाला बाय कर। गाइस ये देखो ड्रेस कैसी लग रही है, बताओ जल्दी से। नहीं। ये वाली कैसी है? ये तो अच्छी लग रही होगी ना? नहीं। और ये वाली कैसी लग रही है? नहीं। और ये तो अच्छी लग रही होगी ना? नहीं। अच्छा, ये तो फिर पसंद ही नहीं आई होगी तुम्हें। अरे हो भैया, तेरी वाइफ तो बड़ी हॉट है, कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस दिखाई है, लेकिन हमने उसे मना कर दिया। अगर आयु को पता चला ना, हमने जान के मना किया है कि वो ड्रेस शॉर्ट थी, तूने मुझे बोला था, फोर्सफुली मना कर दिए। तेरा मर्डर करेगी, मेरा नहीं, समझ गया तू? यू नो व्हाट गाइस, तुम्हारे हिसाब से तो मेरे लिए कोई ड्रेस बनी नहीं है। एक काम करते हैं, शॉपिंग छोड़ते चलते हैं। क्या फ़ायदा जब ड्रेस ही नहीं है तो? अरे आयु बेबी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, प्रैंक कर रहा था। जो भी ड्रेसेस पहनी तुमने, तुम बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। साड़ी बाय कर लूँगा मैं, डोंट वरी, लेकिन गुस्सा मत हो प्लीज़ यार। तेते तेरी वजह से हुआ है। तूने बोला था आयु के साथ प्रैंक करती है, अब देख प्रैंक। सॉरी बेबी, प्रैंक कर रहे थे हम दोस्तों ने मिलकर ट्राई किया था। आई एम सो सॉरी, दोबारा नहीं करूँगा, बाय। एक्चुअली मैं आयु तुम इतनी प्यारी लग रही थी ना, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रैंक करना था इसलिए हम दोनों ने मिलके किया। तो मैं हर्ट हुआ, तो उसके आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी।
तुम साइड ड्रेस में अच्छी लग रही, खरीद लो साड़ी, नो प्रॉब्लम। ते भी यार हॉबी अभी भी जस्ट चिल यार, मैं तो खुद प्रैंक कर रही थी। मुझे पता था कि तुम लोग प्रैंक कर रहे हो, क्योंकि मैंने सुन ली थी तुम्हारी बातें। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रैंक का रिप्लाई प्रैंक में दिया जाए, कैसा लगा। और आई नो मैंने बाय कर ली। और हाँ, बिल काउंटर पे बिल पे कर देना। ठीक, तुम्हें जो भी खरीदना हो ना खरीद सकती हो, हॉबी बिल पे करेगा, नो प्रॉब्लम। चले कॉफ़ी पीने अब। तुम इतने सालों से मेरे साथ थी, कभी भी मैंने ये वाली स्माइल तुम्हारी नोटिस ही नहीं की। कितना प्यारी स्माइल है तुम्हारी, कितनी अच्छी लग रही हो, खुश हो, स्माइल कर रही हो, मस्ती कर रही हो। शायद मेरे साथ तो बन के रह गई थी मेरे कामों में। मेरी गलती है, आई नो दीदी, मेरी गलती है, मैंने गलत किया है। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो गया, तो कम से कम एक चांस तो दे ही सकती हो ना हमारी शादी को। कोई बात नहीं, जब तक तुम माफ़ नहीं करोगे ना तब तक मैं ट्राई करता रहूँगा, आई प्रॉमिस। फिर क्या था, जंग सुबह फ़ोन करता जंकू को, बताता सारी चीज़ें। अदर साइड जंकू, भाई देखो लेडीज़ को स्पेशल फील कराना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि तुम क्या हो उनके लिए, जब भी तो। प्यार व्यार का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ देखो स्माइल करते हो मुझे अच्छा लगा, फील हुआ कि हाँ भाई इसी को तो प्यार कहते हैं। जब तुम दूसरे को देख के, पार्टनर को देख कर खुश हो, उसकी खुशी में खुश हो, उसके दुख में दुखी हो, वही तो प्यार है। अब भाई ये बता दे मुझे कितना टाइम लगेगा, तो कब तक माफ़ करेगी, 2-4 दिन में कर देगी या मुझे और टाइम लगेगा, बता। 1 मिनट, इतनी जल्दी क्यों है तुझे, और इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली है भाभी। और रही बात माफ़ करने की, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कब तक करेंगी। सबसे बड़ी चीज़ है भाई, मैं देख तैयारी कर रहा हूँ, मुझे और जीवन को आयु की शादी अटेंड करनी है, आयु की शादी में जाना। तुझे याद है तेरे पास इन्विटेशन आया, तुझे जाना है ना शादी में, या तो तेरे भाभी के चक्कर में ही लगा रहेगा, दोस्त को भूल जाएगा। देख भाई आयु की शादी है, उसका नाम आयु नहीं पहुँचा ना घर आके मार के जाएगी तुझे। आयु शादी कर रही है, मुझे पता ही नहीं था मेरे पास इन्विटेशन, पर मैं तो घर पे ही नहीं हूँ इन्विटेशन मॉम। अबे यार मेरा भी ना, अगर मैं उसकी शादी में नहीं गया ना, शादी छोड़ के पहले मुझे पीट के जाएगी यहाँ के। देख हम लोगों की दोस्ती में सबसे ज़्यादा तू पिटता था आयु से, क्योंकि सबसे ज़्यादा तू भूलने वाला था। उसकी शादी मत भूलना, वरना पता है ना उसने क्या बोला था, याद है? हाँ याद है, उसने बोला था कि अगर कोई मेरी शादी में नहीं पहुँचा ना, मैं ज़िंदगी भर उसका फेस नहीं देखूँगी। पहुँचूँगा भाई मैं। यू नो व्हाट देवियर, कितने सालों बाद ऐसे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, हमें याद भी नहीं है कितनी मस्ती करते थे, कितना घूमते थे, जब भी मन करता था बाहर खाने जाते थे। और तेरी शादी हो गई तो इतना दूर चली गई, सारी चीज़ें मिस कर दी। अब कर रहा हूँ इतने सालों बाद। गाइस यू नो बट तुम्हें देख के ना मुझे भी थोड़ी सी जलन हो रही है, क्योंकि मेरे भी 2 कुत्ते दोस्त हैं। कहाँ तुम्हारे दोस्त? अच्छा तो वो आए नहीं, तुमने इनवाइट नहीं किया अपने दोस्तों को यहाँ पे, वो भी हमारे साथ एंजॉय कर लेते। और वैसे भी दोस्त तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो मिल लेना चाहिए जब भी मौका मिले। हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन क्या है ना, मेरे दोस्त तो इतने नालायक है ना, मैंने दोनों को कार्ड भेज दिया है, मैसेज भी कर दिया है, वॉइस नोट भी भेजा है। मज़ा ना कोई से का रिप्लाई तक आया हो कि हाँ हम शादी में आ रहे हैं, देखते हम दोनों को। और हाँ वैसे भी मैंने पहले ही बॉन्ड किया था कॉलेज टाइम पे, जब हम साथ में पढ़ते थे, कि अगर कोई से ने मेरी शादी मिस की ना, तो मैं ज़िंदगी भर उनकी शक्ल नहीं देखूँगी। अब देखती हूँ कौन सा याद रखता है और कौन सा नहीं याद रखता। डोंट वरी आई बेबी, जिस तरीके की धमकी तुमने अपने दोस्तों को दे रखी है ना, आई एम श्योर वो गलती से भी नहीं भूलेंगे तुम्हारी शादी में आना। टेंशन मत लो, हमारी शादी में वो 110% आएंगे, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे खोना नहीं चाहेगा, दोस्ती भी नहीं तोड़ना चाहेंगे। और तुम्हारी धमकी तो इतनी डरावनी है कि वो भागे भागे आएंगे शादी में। नहीं वो क्या है ना कि उन दोनों कुत्तों की शादी हो गई और मैं कोई सी की शादी में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, मैं अब्रॉड में थी। तो हो सकता है बदला निकालने के लिए कोई सा शादी में ना आए, कि हमारी शादी में नहीं आई है तो हम क्यों जाए उसकी शादी में, ऐसा टाइप का ना। हमारी भी एक बचपन की दोस्त मिलने वाली है हमें बहुत सालों बाद, देखते हैं वो हमें पहचानेगी या नहीं। हम बताएंगे नहीं पहले उसे, देखते हैं वो पहचानती है या नहीं। मुझे पक्का है कि नहीं, मुझे तो नहीं पहचानेगी, हॉबी को देखते हैं। मैं शर्त लगा के बोलता हूँ मुझे भी नहीं पहचानेगी, उसे याद ही नहीं होंगे कि हम भी दोस्त हैं, समझ गई तू।
जब तुझे उसने नहीं पहचाना, देख लिया, तुझसे बात कर ली, तो मुझे क्या खाक पहचानेगी? वो नहीं पहचानने वाली, भूल गई है वो, उसे कुछ भी याद नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेमोरी लॉस हो गई हो, कहीं चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो वो पहचान नहीं रही है। कोई बात नहीं, हम याद दिलाएंगे, मिल के याद दिलाएंगे उसे। कूल डाउन हो गई, कूल डाउन। हो सकता है कि वो देख रही हो कि हमें वो याद है या नहीं। दोनों तरफ से ये हो रहा हो और दोनों वेट करते रहे कि अब ये बोले कि अब हम बोले कि अब ये बोले कि अब वो बोले, और इस चीज़ में बहुत टाइम निकल जाए। ऐसे हो गया। बात तो सही है, जब इतने पुराने दोस्त मिले ना तो ये नहीं सोचना चाहिए पहचाने या नहीं, बाकी टाइटली हक कर लेना चाहिए दोस्त को। डोंट वरी आयु, तुम्हारी शादी में 110% आएगी वो। उस टाइम उसे हम नहीं छोड़ेंगे, उस टाइम हम उसे बताएंगे कि हम उसके बचपन के दोस्त हैं और उसे जाने नहीं देंगे। 110%। इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस लेके जा रहा हूँ ना, जीवन तो एकदम खुश हो जाएगी, और इसे पहन के भी बहुत सुंदर लगने वाली है। आई होप उसे पसंद आ जाए। मैंने बहुत प्यार से बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस खरीदी अपनी वाइफ के लिए। क्या बात है, बड़े खुश हो रहे मन ही मन में। हमें भी बता दो किस चीज़ के लिए खुश हो रहे हो, शायद हम भी खुश हो रहे तुम्हारे साथ। अरे मैं तुम्हारे लिए ना बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस लाया हूँ, इसलिए देख रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। ओह, तो हमारे लिए शॉपिंग आप खुद ही कर लाए, क्या बात है, इतना प्यार करते हैं हमसे। वैसे दिखाओ तो सही, ड्रेस कैसी लाई हो, मैं भी तो देखूं। हाँ ये देखो, आई एम श्योर तुम्हें बहुत बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेसेस तुम मेरे लिए लाए, सच में ये मेरे लिए ही, या मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो तुम? ऐसा लग रहा है जंगल का पेड़ हूँ मैं, इन्हें पहन के ऐसी लगने वाली हूँ। वैसे ड्रेसेस बहुत प्यारी है, बहुत प्रिटी है। थैंक यू सो मच। अपना थैंक यू बचा के रखो मिसेस जॉन, अभी तो ड्रेसेस बच रही हैं, अभी और भी है, देखो जरा उन्हें, फिर बताना कैसी लगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? बताया नहीं तुमने ड्रेसेस कैसी लगी? ये तो स्पेशली शादी के लिए लाया हूँ, इन दोनों में से एक तो तुम शादी में पहन के जाना और एक रख के ले जाना वहाँ पहनना। क्योंकि तुम भी ना, इतनी सारी ड्रेसेस, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मूड भी अच्छा नहीं है, और तुम मेरा मूड अच्छा करना जानते हो। इतनी सारी शॉपिंग करी है मेरे लिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मिसेज जॉन, आई लव यू से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी देना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे ड्रेस ट्राई करके दिखा दो, मैं भी दे देखूँ मेरी वाइफ कैसी लग रही है इन ड्रेसेस में। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तुम 2 मिनट वेट करो, मैं 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ तुम्हें कैसी लगती हूँ।
दोस्तों से तुम्हें हंस हंस के बात करना बड़ा अच्छा लगता है, और जब मैं बात करने की बात करता हूँ तो तुम्हें क्यों सड़ा मुँह बना लेती हो? क्यों? सुगा छोड़ो मुझे, क्यों हर्टिंग मी, दर्द हो रहा है, छोड़ो। मुझे बस इतना जानना है कि मुझसे बात करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना, अच्छे से बात कर रहा हूँ, तो फिर तुम क्यों नहीं करती मेरे साथ अच्छे से बात? 5 साल नहीं थी ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में कभी अच्छे से बात की जो आज अच्छे से बात करने की उम्मीद कर रहे हो? और डोंट यू डेयर सुगा, जो मुझे दोबारा ऐसे हर्ट किया था। आई नो मैं बहुत बड़ा एसोल, इडियट, डफर, डम्बा, कुछ जो बोलो वो हूँ, लेकिन आई एम सॉरी यार। मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरी गलती थी और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्लीज़। और रियली बहुत जल्दी याद आ गया। 5 साल थोड़ा नहीं होता, बहुत लंबा टाइम होता सुगा, बहुत लंबा, तुम नहीं समझोगे। आई नो, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, प्लीज़, मैं एक चांस मांग रहा हूँ। क्या गलती थी सुगा मेरी? बताओ ना, क्या गलती थी? तुमसे शादी करना गलती थी? तुम्हारे घर आके तुम्हारी फैमिली की केयर करना गलती थी? मॉम की डैड का ध्यान रखना, उनसे प्यार करना, और पूरा दिन सारा काम करना, किसी से कुछ नहीं कहना, बस शाम को इतना वेट करना कि हस्बैंड आए, प्यार से नजर भर के देख ले। और तो वो भी नहीं था तुम्हारे पास, कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं था। कभी तुमने निकालने की कोशिश भी नहीं की मेरे लिए टाइम। तुमने तो ये भी नहीं सोचने की कोशिश की कि तुम्हारी वाइफ भी है, उसके भी कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, कुछ भी पूछ लो। कभी तुमने जानने की कोशिश की कि मुझे क्या पसंद है, कि क्या नहीं पसंद है? और अब तुम मुझे मेरी वैल्यू समझा रहे हो। आई नो मैं उन 5 साल के जख्मों को नहीं भर पाऊँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन पर मरहम लगा दूँ। एक मौका तो दो मुझे। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, क्योंकि दादाजी की मौत के बाद मैं सब चीज़ें भूल गया। बस मुझे एक ही ध्यान था कि मुझे अपनी कंपनी चलानी है, उसे अच्छी से रन करना है। इन सब चीज़ों में मैंने कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं देखा। इसके लिए हम रियली वेरी सॉरी थे। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा थे, लेकिन प्लीज़, आई रियली लाइक यू एंड आई रियली लव यू। मुझे अब समझ में आ गया है कि प्यार क्या होता है, किसी का इंतज़ार करना क्या होता है, किसी की फीलिंग्स को समझना क्या होता है, और कोई ना समझे तो हर्ट होना क्या होता है। सारी चीज़ें समझ गया हूँ। प्लीज़ दे, एक मौका दो मुझे। प्यार करते हो ना सुगा मुझसे? जो बोलूँगी करोगे? ठीक है, जो बोलोगे मैं करूँगा। तो ठीक है, डिवोर्स पेपर साइन कर दो, आज़ाद कर दो मुझे इस रिश्ते से। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो ना, और सच में मेरी फीलिंग्स की कदर है, तो डिवोर्स पेपर साइन कर देना और मुझे भिजवा देना। मैं समझ जाऊँगी मुझसे प्यार करते हो। तो प्लीज़ इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर। समझने की कोशिश करो। मैंने तो 5 साल निकाले हैं सुगा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा झूठ होना, तुम्हारा गुस्सा होना, मुझे इग्नोर करना, जैसे इस घर में मैं कोई इंसान नहीं, कोई सामान हूँ, शो पीस हूँ, जो तुमने घर में लाके डेकोरेट करके सजा के रख दिया है कि देखो ये मेरा पीछे सामान है, इसे देखो और जाओ। समझ गए? कुकी पीछे जल्दी आओ। क्या हुआ? ये कैसे हुआ जिमिन?